आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आप और हम जो सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में आपका क्या है, सेकंड सेमेस्टर है, जिसमें आपकी गद्य पद्य दोनों बुक है। तो गद्य की आपकी कहानी वाली जो है, दो कहानी है आपको, तो उन्हीं में से मैं उजाली का मुसाफिर कहानी है आपकी, जो विजयदान देथा के द्वारा रचित है, उसी को लेकर मैंने वीडियो बनाई है। पहली बनाई है वो आपको डाल दी है और भी आपको डाल दूँगा, तो थोड़ा सा देख लेना। तो देखिए, सब कुछ समझ आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार देख लो, समझ लो, फिर आपको परमानेंट हमेशा के लिए याद रह जाएगी। तो देखिए, जैसे उजाली का मुसाहिब का शाब्दिक अर्थ क्या था, उजाहिल, वो जो उजाली की मुसाहिब कहानी लिखी है उसके पीछे लिखने का मूल जो उद्देश्य है वो क्या है, वो भी मैंने आपको पॉइंटों के माध्यम से बता दिया है, उनको भी नोट कर लेना। और ये कहानी जो है वो पूरे 5 पॉइंटों में चली है। 5 पॉइंटों का मतलब जो कहानी मैंने बताई थी, पॉइंट लिखा है, उनको आप देख लेना। तो देखिए, जैसे चकवा और चकवी के माध्यम से इस कहानी के प्रारंभ दिया है। जैसे चकवा और चकवी दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, दोनों रात नहीं कट रही है, तो चकवी चकवे से कहती है, कह रही चकवा बात कट जाए जिससे रात। तो वो कहता है कि घर बीती या पर बीती, तो चकवी कहती है कि घर घर बीती सब कोई जाने, सब कोई अपने अपने ताने, पर बीती में परमानंद सुनते ही कट जाए फन। क्योंकि हमेशा दूसरों की बात सुनने में आनंद आता है, अपने घर की बात तो अपन जानते हैं, तो अपनी बात छोड़ और सुना। तो बात क्या आती है कि एक था नाम राजा, एक था नाम राजा, इसका मतलब बेनाम बादशाह जिसका कोई नाम नहीं है। उसकी बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी, इसका मतलब कि रास्ते से हट के काम करता था। एक मूर्ख राजा की कहानी सुनाता है, कौन? चकवा चकवी को। तो राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी, हालांकि उसके दरबार में 9 सूरज की भांति 9 रतन चमकते रहते थे, लेकिन वो किसी की मानता नहीं, जो सोचता वैसा करता, किसी की कोई बात नहीं मानता था। और इसलिए जो राज दरबार में कौन थे, जो नवरत्न थे, वो कहना भी उचित नहीं समझते थे। तो एक दिन क्या होता है कि उनका जो दरबार था, उस दरबार में हमेशा ऋषि मुनि महात्मा अवगढ़ अवधूत जो साधु सन्यासी है, सत्संग होता रहता था, प्रवचन चलता रहता था, लोग आते रहते थे। क्योंकि मूर्ख राजा है, इसलिए सब लोग अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए थे। लेकिन एक दिन अचानक कौन आता है? तीर्थंकर। और तीर्थंकर कौन है? जो जैन मुनि महात्मा होते हैं ना, वो आते हैं और वो आकर बैठकर देखते हैं, और देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जो राजा है ना, वो मूर्ख है, यहाँ की जो प्रजा है वो सीधी है, और 9 रतन है वो भी सारे के सारे हाव बैठा हुआ है। इसका मतलब कि ये लोगों में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये मूर्खानंदन है, वो समझ जाता है। और जिस तरह से राज दरबार में बैठा है मुनि महात्मा, जिसका बाहर ललाट चमक रहा है, लगता है कि जैसे कोई सूर्य उदय हो रहा हो, तो अच्छा प्रवचन सुनाएगा। लेकिन उसने प्रवचन क्या सुनाया? उसने कहा, राजा कि आपके दरबार में अंधेरा है। आपके दरबार में क्या है? अंधेरा। और अंधेरा जो है, इस अंधेरे को आपके राज्य से आप जगमगा दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जिस दिन आपके राज्य से अंधेरा जगमगाएगा, अंधेरे को जगमगा देगा, उस दिन मैं आपके राज्य में आकर खाना खा लूँगा, बाकी मैं खाना ग्रहण नहीं करूँगा। राजा इतना जब सुनता है तो बड़ी चिंतित हो जाता है और कहता है कि नहीं महाराज, आप खाना खाइए। तो कहता है कि नहीं, मैं खाना नहीं खा सकता, ऐसे अंधेरे राज्य में मैं खाना नहीं खा सकता। तो इतना कहकर जो है तीर्थंकर वो चले जाते हैं। और दूसरे दिन राजा सभा बुलाता है और सभा में सारे नवरत्न जो हैं उनको बुलाकर बात करता है और उनसे कहता है कि आप कल जो तीर्थंकर आए थे, खाना बिना खा के ही चले गए, और जब तक वो खाना नहीं खाएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि आप सोचिए
कि उनसे कहता है नवरत्नों से कि आप सोचिए कि हमारे राज्य में अंधेरा कैसे है और अंधेरा को हम कैसे मिटाएं। तो वो कहते हैं कि महाराज आपकी बुद्धि, आप राजा हो, आपके पास बुद्धि है, आपके सामने हम क्या हैं, कुछ भी नहीं, जीरो। बस इतना कहा राजा फूल की कुप्पा, क्योंकि उनको पता है कि हम कहेंगे जब भी राजा नहीं मानेगा तो फिर वो बात पर चढ़ा देते थे राजा को। बोल ठीक है, आपके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि मेरे पास है, मैं सोचता हूँ। जैसे उसने दिया है तो पहला उपाय जो दिया है वो क्या दिया है, पानी को उलीचने का। पहला उपाय जो दिया है ना वो क्या दिया है, पानी को उलीचना। पानी की तरह अंधेरे को क्या दिया है, उलीचना। उलीचने का मतलब है फेंकने से। इसका मतलब ये पहला उपाय है। अरे वो कहता है कि राजा उनसे मंत्रियों से कि तुम जानते नहीं कि परसाल अपने यहाँ बाढ़ आई थी, पानी भर गया था सब घरों में। हाँ बोल साहब भर गया था। तो बोले उस पानी को कैसे निकाला, बोल साहब उसको उलीच कर निकाल दिया। तो बस इसी तरह से अंधेरे को भी उलीच कर बाहर निकाल दो। अब राजा ये नहीं समझता कि पानी एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी चीज़ में आकर उसको उलीचा जा सकता है, लेकिन अंधेरा है वो कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो आपने लिया, भरा और फेंका बाहर चला गया। तो उन्होंने कहा कि बस तो हम ही भर दी सब। नवरत्नों ने बोला हाँ महाराज, जो आप कह रहे हो वो एकदम सत्य है कि अंधेरे को आराम से पानी की तरह उलीचा जा सकता है। तो फिर जो दरबार था, जो उनसे जो सेनापति है उसको कहा कि आप पूरे राज्य में डोंडी पिटवा दो, खबर करवा दो कि कल जो है आपको क्या करना है, पूरे राज्य में रात भर क्या करना है, अंधेरे को उलीचना है, अंधेरे को बाहर फेंकना है, क्योंकि हमारे राज्य में अंधेरा है। अब अंधेरे का मतलब है अज्ञानता से और उजाले का मतलब है प्रकाश ज्ञान से। शाब्दिक अर्थों का अर्थ था ये, लेकिन राजा नहीं समझा। तो जैसे दिया है तो ये काम कब किया है, ये किस रात को किया है, ये काम किया है किस रात में किया है, ये रात दिखाइए अमावस्या की रात। अमावस्या की जो कस्या काली रात होती है जिसमें घोर अंधेरा होता है ना, उस रात में उलीचने का काम किया है। तो उलीचा, डोंडी पिटवा दी और सबसे कह दिया कि जो भी घर में जितने भी कैंडिडेट हैं, छोटे बड़े बूढ़े जो भी हैं, और जो संसाधन है अपने घर में, परात बाल्टी कप गिलास, जो भी जैसा आदमी है, जैसा सामर्थ्य है, उसी के अनुसार से साधन लो और घर से उलीचते रहो। जैसे ही दिन छिपा, अंधेरा हुआ और अंधेरे में सारी जो प्रजा है ना पूरी मुस्तैद हो गई, चौकन्नी हो गई, और राजा और उसके दरबार जो है वो बराबर प्रजा में डोलते रहे और प्रजा बेचारी रात भर बस परा। उसमें एक शब्द आया है मून। मून का मतलब एक बड़ा माटी का मटके जैसा है जिसे अपन नांद कहते हैं ना। तो इस पर एक सवाल उठा। उन्होंने कहा कि महाराज मून तो साधन, क्योंकि उनके नाम बताए थे महाराज किन किन साधनों का उपयोग किया जाए, तो उन्होंने पार्टी बारात जो बताए, एक मून बोला। तो उन्होंने कहा कि महाराज मून में तो वैसे ही बहुत वजन होता है। तो उन्होंने कहा कि यार अंधेरा जो कोई, अब वो समझ रहा है इस बात को, अंधेरा कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जो भरेगा उसमें वजन बढ़ेगा। बोले वजन नहीं बढ़ेगा। तो बोले अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चीज़ ले सकते हो। तो अब प्रजा रात भर घूमता रहा प्रजा में, और प्रजा बेचारी प्रत्येक घर के कैंडिडेट परात बाल्टी मून जो साधन है ना, छोटे बच्चे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बड़े बच्चे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और बस परात बाल्टी में ले और उलीचे वैसे करते रहे, उलीचे वैसे। अरे कोई अंधेरे कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जो भरा भात फेंका, बस बेचारे रात भर लगे रहे उसको उलीचते घायल हो गए, परेशान हो गए। लेकिन राजा बोल सो मत जाना, खबरदार कोई सोए गया तो, और कोई सोता है ना तो मुझे बता देना। और खुद रात के 12 बजे उसके बाद जाके सो गया और दरबार से कह दिया कि जब अंधेरा चला जाए तो मुझे जगा देना। तो दरबार, क्योंकि पूरी रात बीत गई, सुबह तो प्रभात होना ही था, तो अंधेरा समाप्त हुआ, प्रभात आया, दरबार खुश हो गया। अरे दरबार जान रहा उस बात को, लेकिन क्या करे, दरबार खुश हो गया
और वो जल्दी सुबह राजा के पास गया। राजा सो रहा था। बोल महाराज अन्नदाता गजब हो गया। बोल क्यों, क्या हुआ? बोल साहब अंधेरा पूरी रात से चला गया। अरे तो बड़ी खुशी में हंसता हुआ बाहर निकला, देखा कि वास्तव में आज तो और दिन के बजाय अंधेरा आज का प्रभात ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। हाँ बोले साहब अब अंधेरा नहीं आएगा। खुश हो गया राजा। लेकिन नियति जो है, प्रकृति की जो नियति है, उस प्रकृति की नियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। प्रकृति का नियम है कि वही 12 घंटे बाद सूरज छिपेगा, सूरज अस्त होगा और उसके बाद फिर अंधेरा आएगा। तो इस तरह से बात चलती रही। फिर अंधेरा हुआ, फिर राजा को चिंता हुई और राजा ने फिर दरबार बुलाया। बोले ये तो नहीं गया, लेकिन उसने अपने आप को एक संतुष्टि दी। राजा को दरबार इकट्ठा किया, उसने कहा कि भाई अपना पहला प्रयास जो था वो बेकार चला गया। बोला हाँ महाराज। तो महाराज ने तसल्ली क्या बताई? अरे कोई भी गाय भैंस जो भी होती है ना, जैसे किसी को बेच देते हैं तो एक बार तो वो वहाँ से दौड़कर वापस पुराने खूंटे से आ जाती है। इसका मतलब हैबिचुअल हो जाता है। तो अंधेरा हैबिचुअल हो गया या रहने का, तो 2, 4, 10, 5 दिन तो लगेंगे, तो वो धीरे धीरे चला जाएगा। इस तरह से राजा संतुष्टि कर लेता है। अब दूसरा उपाय वो कहता है कि भाई जब नहीं गया तो फिर मीटिंग हुई, सबको बुलाया। बोले क्या बात है? बोले उपाय बेकार गई। तो उन्होंने कहा कि दूसरा उपाय, अरे तुम भी सोचो दरबारों में महाराज हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि, आप राजा हम आपके सेवक, हमारे पास कहाँ है बुद्धि। राजा फिर बात पर चढ़ा और खुद ही उसको सोचने लग गया। अब दूसरा जो दिया है, दूसरा उपाय क्या दिया है? अंधेरे को क्या दिया है? अंधेरे को क्या दिया है? पोतना। पोतना। उन्होंने कहा एक बात बताओ कि ये जो अंधेरा है ये क्या है? सूर्य की लपटों का वो है, क्योंकि सूर्य की लपटों के कारण मतलब जलती हैं सारी चीज़ें। या फिर उसने कहा कि अपने रसोई में अंधेरा होता है और रसोई में खाना बनता है, धुआं होती है और धुआं होने के कारण अंधेरा होता है। जैसे सूर्य किरणों की लपटों से धुआं निकलती है, संसार में अंधेरा हो जाता है। बोला हाँ महाराज बात सही है। तो रसोई के अंधेरे को कैसे अपन मिटाते हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब पोत कर। बोल बस यही तो बात है। बोल मेरे पास बुद्धि है, तुम सोचते नहीं हो, मैं सोचता हूँ, फर्क कितना है। दरबार वाले नौरतन खुश हो गए। हाँ साहब ये आपने सही कही बात। तो फिर अंधेरे को पोतने का जिम्मा उठाया और राज दरबार से बोल दिया कि पूरी राज्य में जितने कलाई जो है, टंटा सफ़ेदी जो है ना, वो भर भर के सब घरों के आगे रखवा दे और सब दुनिया से बोल दो, कलाई ऊँची जो बोलते हैं ना, कलाई गुड़वा दो और उनको पोतने की कूंची है वो भी दे दो, रात भर पोतते रहो। कोई सोएगा नहीं, सोए तो मुझे बता देना, खुद जाके सो जाता है। तो रात भर बेचारे सब लोगों ने अपने अपने घरों के जितना अंधेरा था ना, काली वाली दीवार उस सबको सब पोत के रख दिया। अब बात यह है कि ये पोतने का समय कब हुआ है? ये हुआ है क्या जी दिया है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को पंचमी कृष्ण पक्ष की पंचमी को ये काम हुआ है दूसरा उपाय। तो अब जब सुबह हुआ तो वही प्रभात होना है और वही अंधेरा के बाद उजाला आना है। तो उन्होंने दरबार खुश हुआ और राजा के पास गया कि महाराज आज तो गजब हो गया, आज तो और दिन के बजाय बहुत अत्यधिक सफ़ेदी निकली है। राजा आंखों को मिसलता हुआ निकला और देखा और आंखें, क्योंकि आंखें डट नहीं रही थी। अरे सफ़ेदी कलाई जो है उसके सामने आंखें नहीं डरती हैं, क्योंकि मकान पूछ चुके थे सब जगह। तो उन्होंने देखा, बोले दरबार आज आंखें चुंधिया रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा है सही। अरे बोले महाराज किसी ने क्या है कि कलाई जो है ना वो ज़्यादा गाढ़ी कर दी है, इसलिए। बोले तेने बताया नहीं? अरे बोले मैंने बोल दिया था सब, लेकिन किसी ने ज़्यादा कर दी इसलिए आपकी आंखें चुंधिया रही हैं। बोला आज अंतर है? बोला हाँ महाराज बिल्कुल अंतर है, और दिन के उजाले में राज में अंतर है। अब शायद लगता है कि अंधेरा मिट गया। खुश हुआ। अब खुश होता उतना ही धन पाता और धन लेने वाले चले जाते, खजाना खाली होता गया और जो नौरत्न है वो अपने स्वार्थ पूर्ति करते रहे। तो इस तरह से ये घर पोतने का दूसरा उपाय था।
चौथा उपाय जो किया है तीसरा उपाय क्या है? अंधेरे को क्या दिया है? अंधेरे को मसाल जला कर क्या करना है? नष्ट करना है। मसाल का मतलब जिसे अपन कहते हैं दिया सलाई। क्या बोलते हैं? दिया सलाई बोलते हैं मसाल को। तो दिया सलाई ये कब हुआ है? ये जो दिया है कि शुक्ल पक्ष, ये उपाय कब किया है? शुक्ल पक्ष की क्या दिखाई है? चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ही तीसरा उपाय किया है। तो उन्होंने कहा, फिर राज दरबार इकट्ठा किया, भेड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाई फिर भी अंधेरा नहीं गया। बोल महाराज, उन्होंने कहा कि यार तुम नवरत्न हो, दरबार में बैठते हो, तुम्हें इतना भी वो नहीं है कि आपको सुझाव। बोल महाराज, हम आपके सामने कुछ नहीं है, आप अन्नदाता हो हमारे, और आपकी बुद्धि हमारी बुद्धि कहाँ लेवल है आपका। तो फिर ऊपर चढ़ जाता है और जो है अपने आप सोचने लगता है। तो सोचकर फिर वो क्या कहता है कि एक बात बताओ, क्या अंधेरे को अपन अंधेरा जब होता है वहाँ और वहाँ को जलाते हैं तो अंधेरा जल जाता है? हाँ साहब, बिल्कुल जल जाता है, नष्ट हो जाता है, और प्रकाश चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। तो बोले ऐसा करो, आज अंधेरे को जलाना है। तो तीसरा उपाय जलाने का किया है। तो अंधेरे को तो दरबार जो है, दरबार ने पूरे राज्य में डोंडी पिटवा दी कि भाई सबके घर के आगे दिया सलाई, और दिया सलाई में क्या है? केरोसिन, मिट्टी, तेल, जो सारी फैसिलिटी करवा दी। और प्रत्येक घर का प्रत्येक कैंडिडेट रात भर दिया सलाई लेके खड़ा रहेगा, रात भर बेचारे खड़े रहेंगे। कोई के हाथ पैर दुखे, कोई कमर दुखे, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अरे उजाला होगा, दिया सलाई जलेगी तो उजाला होगा, अंधेरा अपने आप समाप्त होगा। लेकिन दिया सलाई बुझी, फिर अंधेरा होना ही था। तो सुबह तक वो जलती रही। फिर बात हुआ तो दरबार पहुंचा कि महाराज आज तो गजब हो गया, आज तो वास्तव में ही चारों ओर फकत उजाला है। क्यों? चतुर्दशी की रात को हुआ है, और चतुर्दशी रात को जो पूर्णिमा की रात है उसमें ज़्यादा उजाला चमकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जैसे राजा को आवाज़ दी, राजा निकला और देखकर बड़ा खुश हुआ, और राजा ने दान बांटना चालू कर दिया। और पंडित लोग जो हैं वो अपना सारे नवरत्न और स्वार्थ साधते रहे। और इस तरह से ये तीसरा जो उपाय है वो भी समाप्त हुआ। वही 12 घंटे बाद फिर वही अंधेरे को आना है। फिर राजा नाराज हुआ, फिर सभा को बुलाया गया। फिर सभा बुलाई गई, और सभा में उन्होंने कहा कि यार कि मैं बताऊं ये सारे उपायों को, आप क्यों नहीं बताते? बोले बस उनका एक ही बहाना था। बोले महाराज, हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि के बराबर नहीं है, आप राजा हैं, हम तो सेवक हैं आपके, नहीं क्या? तो हम नहीं, जैसा आप करो, और जैसा आपकी सोचने की सामर्थ्य शक्ति अलग है हमारी, हम तो आपका अन्न खाते हैं। तो फिर राजा ने कहा, चौथा उपाय जो बताया वो क्या दिया है? सूर्य की किरणों को बांधना। सूर्य की किरणों को क्या है? बांधना। सूर्य की किरणों को बांधना। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, हाथी कितना बड़ा होता है? बोल बहुत बड़ा होता है साहब। तो हाथी को बेड़ियों से बांध के रखा जाता है? हाँ बोल साहब, बेड़ी बांध देते हैं हाथी के पैर में, तो हाथी जीवन भर कहीं जाता ही नहीं। अरे बोल यही तो बुद्धि नहीं है तुम में। बोले ये उपाय करो ना। बोल सूर्य जो है उगेगा, किरणें निकलेंगी, और सूर्य की किरणों को बांध देना। बोल ठीक है साहब, ये तो बहुत अच्छा है। तो क्योंकि सूर्य की किरणें बन जाएंगी रस्सियों से, तो उसके बाद सूर्य हलेगा ही नहीं, जाएगा नहीं, तो अंधेरा आएगा कहाँ से? उन्होंने कहा ठीक है साहब। दरबार ने वही पूरे राज्य में बोल दिया, उन्होंने पिटवा दी। बोले भाई जितनी भी रस्सी जेवड़ी जो भी हैं घर में, वो सारी जब सूर्य उदय होगा उसकी किरणें आएंगी, तो उनकी किरणों को सब लोग अपने अपने प्रयास करके बांध दें। अरे राजा मूर्ख, इधर प्रजा बेचारी परेशान, क्योंकि प्रजाओं चाटुकार हैं, वो सुनते नहीं हैं।
जैसा राजा कहता वैसा वो करते हैं, क्योंकि उन अन्नदाता हैं उनके। तो उन्होंने कहा कि अब ये जब प्रयास किया, कोई सूर्य की किरणें ऐसी तो चीज़ है नहीं कि जो दिखाई दे रही हो, जिसमें सकल पारा लगाया और उसमें फूटा आट लगा दी, अरे उसको करें वो मिटे। अरे राजा से कहा दरबारियों ने कि राजा साहब कि ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर इसको छोड़ो। अथक प्रयास, इसका मतलब प्रयास किया लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ। अब दिमाग बड़ा घुमा, राजा ने कहा कि दरबार बैठाया जाए और उसमें पंडित और ज्योतिषी बुलाए जाए, पंडित और ज्योतिषी। तो पंडितों से कहा कि पंडित जी कि ऐसा क्या हो गया हमारे मतलब राज्य में कि हमारे राज्य से अंधेरा नहीं जा रहा है, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारे राज्य का अंधेरा मिटे, वो मुनि महात्मा हमारे राज्य में आकर भोजन ग्रहण करें। अब राजा पंडित भी जानते हैं कि ये मूर्ख है, इसलिए इसमें से जितना धन लेना है उतना ले लो। अब और पंडितों ने क्या दिया कि पांचवा जो उपाय है वो पंडितों का है। पांचवा उपाय पंडितों का क्या दिया है? नंदी के समान, नंदी के समान क्या दिया है? नंदी के समान सोने की मूर्ति जो दी, सोने की मूर्ति। उन्होंने कहा महाराज देखो काम तो हो जाएगा। अरे वो जानते हैं कि नहीं तो ऐसा ये करेगा नहीं काम होगा, तो वो बताते ही उसी तरह के हैं। बोल महाराज ऐसी बात है, काम तो हो जाएगा, लेकिन आपको जो नंदी भगवान है शंकर का, नंदी जो बैल है बड़ा, इतने बड़े आकार की सोने की मूर्ति, वो पंडितों को दान करनी पड़ेगी। पंडित जानते हैं कि जो लेना है वो ले लो, क्यों पंडितों को दान करनी पड़ेगी। और दूसरी बात 7 दिन तक आपको मौन रखना है, कुछ बोलोगे नहीं मुँह से। अब राजा कहता है कि मैं तो बगैर बोले रह ही नहीं सकता, नहीं क्या अब नहीं रह सकता है, तो सीधी बात है कि आपका काम नहीं होगा। तो पंडितों ने अपना नंदी के बराबर सोने का नंदी ले लिया और राजा चुप रहे नहीं रहे ये राजा जाने। तो राजा पे तो नहीं रहा गया, तो सोने का दान लेना था ले लिया, तो काम भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद ज्योतिष आचार्य जो है वो बुलाए, उन्होंने कहा वो भी जानते हैं कि उपाय ऐसा बताना कि जो, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ये कैसा है? मूर्खानंदन काम है। ये आज तक न तो प्रकृति किसी से जीती गई है न कोई जीत सकता है, ये तो राजा ही तो है। तो उपाय ऐसा बताओ जो इसका जीवन निकल जाए, लेकिन वो नहीं। जो ज्योतिषचार्यों ने कहा कि महाराज उपाय तो हम बता देंगे, लेकिन उस उपाय को आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में फकत उजाला उजाला रहेगा, अंधेरा कभी नामो निशान नहीं आएगा। तो उन्होंने बताओ, तो उन्होंने कहा कि महाराज कि जैसे आपने पंडितों को नंदी दान कर दिया, उसी तरह से ज्योति आचार्य और जो गरीब लोग हैं ना, उनको जो गणेश जी के समान, गणेश जी के जो चूहा है ना, उस चूहे के समान सोने की मूर्ति बना के उनको दान कर दो। और दूसरी चीज़ कि जो नगर के बाहर भीम तालाब है, नाम दिया है कि नगर के बाहर जो भीम तालाब है ना, उस भीम तालाब के नीचे एक हाथ, भीम तालाब के एक हाथ नीचे आपको क्या है? गड्ढे खुदवाने हैं, वहाँ आपको घोंसले बनाने हैं। भीम तालाब के नीचे 1.25 हाथ नीचे आपको वो घोंसले बनाने हैं, और उन घोंसलों में सगुन चिड़िया आकर अलग अलग अंडा देगी। उनमें जब बच्चा पैदा होगा ना, जब आपके राज्य का अंधेरा समाप्त हो जाएगा। वो जानते हैं कि भीम तालाब के नीचे न तो ये प्रयास कर सकता, न उसमें जो है उनके जो घोंसले होते वो बन सकते हैं, न सगुन चिड़िया आ सकती है। तो इस तरह से 5-6 उपाय जो किए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तो फिर चकवे ने कहा, सुबह हो गया, तो चकवे ने कहा कि सुन रही चकवी कि ये तो अब राजा के जगते हुए की बात थी, तो मैंने आपको सुना दी। अब दिन हो गया, अब मैं बात करता हूँ, और जगते हुए की बात मैं अगले उसमें बताऊँगा, और इस कहानी को समाप्त कर दिया है। इस तरह की आपकी कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर अगली कहानी बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार।